ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो विदर्भ वीर के नाम से जाने जाते थे, जामुद्रा धोटे साहब। उनकी परछाई बन के चले और आज हमें सौभाग्य मिला हमारे चैनल को कि आज वो चैनल के माध्यम से ये जनता जो त्रस्त है, कोरोना का महामारी चल रहा है, आम जनता को क्या तकलीफ़ हो रही है, आम जनता के तक क्या सुविधा पहुंचाना चाहिए, शासन ने क्या हेल्प करना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेके आज हम उनके पास आए और उन्हें बहुत से अच्छे लोगों से हमारा JQ मीडिया को इंटरव्यू दिलाया अपने ऑफिस में बुलवा के, और बहुत सी समस्या पे हर लोगों ने चर्चा की। लेकिन अभी इस विदर्भ के मैटर को लेकर यहाँ जो ऐसे हालात चल रहे हैं उसको लेकर भी हम चौकारी जी से कुछ बात करना चाहते हैं कि वो भी हमारे JQ मीडिया के थ्रू कुछ संदेश दिया जाए ताकि हम उनके आम लोगों तक पहुँचाएँ उनकी आवाज़ और लोगों को जागरूक करें। आम जनता जब जागरूक होगा तो जितने भी राजनेता है ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आम जनता के बारे में सोचेंगे। जिस हालात में आज आम जनता परेशान है, जहाँ आम जनता को रोड पे आना बहुत ज़रूरी है। जब तक जनता जागेंगी नहीं, पॉलिटिक्स का नेता लोग जागेंगे नहीं, क्योंकि जो जनता को चूतिया समझ बैठे हैं, जनता को सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, जनता को सिर्फ वोट बैंक बना बैठे हैं। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और ऐसे कई इशू पे हमारे बड़े भाई चौकेरे जी आज जो मुहिम चलाते रहते, सोशल वर्क करते रहते, लोगों के लिए लड़ते रहे। आज हम उनसे क्या करने जाना है, आगे क्या करना चाहिए हमारे माध्यम से या पब्लिक को बताने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं। धन्यवाद जावेद भाई। आप जिस मीडिया JKV मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, और आपके साथी नवांशु जो आज अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ हमारे जो साथी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू दिया है, इस दिन का महत्व महाराष्ट्रियन जनता को, हिंदू जनता को अनन्य है। और इस दिन आपने यहाँ आके हमारे दिल की बात जानने की, हमारे साथी लोगों की दिल की बात जानने के लिए आपने आपका समय दिया है। और आप भी मैं जानता हूँ कि आप भी जनता के लिए खड़े रहते हैं, जहाँ जहाँ मौका आया वहाँ आप उनसे लड़ते भी हैं, और हम आपके साथ हैं हमेशा। और JKV मीडिया आम जनता का मीडिया बन के उभरे, ये हम सबके सामने वो अपेक्षा करते हैं। और हम गोदी मीडिया नहीं चाहते हैं। लोग बोलते गोदी मीडिया है, क्योंकि मैं आज सुबह कुछ एक 4 स्तंभ जो बोलते हैं, 4 स्तंभ है बोलते हैं हम देश के, तो एक ने उसको जोड़ दिया, बोले सोशल मीडिया 5वां स्तंभ है। ऐसा एक उसने जोड़ा है। और सोशल मीडिया में आप आज की युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं कि जो भी आ रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसमें लोग इतने घुस गए हैं, फंस गए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए समय नहीं है। ऐसा एक सोशल मीडिया भी यहाँ जब से ये मोबाइल चालू हो गए उसमें बहुत लोगों को त्रासदी भी हो रही है। कल हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डेथ हुई। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जामुनराव धोटे, जिनका मैं विचार मंच चलाता हूँ, और धोटे साहब को विदर्भ वीर करके आचार्य अत्रे ने टाइटल दिया था, जो MLA थे उस टाइम में, और फिर वो जनता ने उसको रूट कर दिया। आप पूरे देश में देख लीजिए, कोई भी वीर ऐसा टाइटल नहीं है। हमारे महाराष्ट्र को गौरव है जामुनराव धोटे कि जिनको एक टाइटल है विदर्भ के वीर करके। हमने कई, लालू यादव को टाइटल नहीं है, मुलायम सिंह यादव को टाइटल नहीं है, और वो सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले थे। जिस सुभाष चंद्र बोस ने 10 देशों का समर्थन लेके इस देश को आज़ादी के लिए अंग्रेजों से भिड़ गए, 70,000 की सेना बनाई, और उसका नाम हम हर आदमी जानता है, लेकिन उनकी जो पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, उसका अस्तित्व बहुत कम हो गया है। और धोटे साहब ने एक टाइम में उनके पार्टी के 21 MLA विदर्भ से चुन के आए थे, जिनकी युति हुई थी कांग्रेस के साथ। और मेरे पीछे इंदिरा गांधी का और धोटे साहब का फोटो लगा है, जो 1970 में इंदिरा गांधी की हार हुई थी। जिस स्थिति में आज कांग्रेस है, उस स्थिति में उस वक्त भी आई थी कांग्रेस, और उस वक्त लग रहा था कि अब इंदिरा गांधी की वापसी मुश्किल है। मैं उस वक्त कांग्रेस का एक कार्यकर्ता या इंदिरा गांधी का एक समर्थक करके हम पानी में एक मोर्चा निकला जब इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया, तो उस मोर्चे में मैं था।
मैं रिजर्व बैंक, मेरे को याद आ रहा है कि हम रिजर्व बैंक से जा रहे थे और वो माइक मेरे को दिया गया, लेकिन मेरे को उतना बोलना नहीं आता था उस वक्त, तो मैं 2 शब्द बोल के छोड़ दिया माइक। तो मैं जानता हूँ कि इंदिरा गांधी एक जनता की, आम जनता की धड़कन थी। और उस वक्त उनका 1984 31 अक्टूबर को जो हत्या हुई भिंद्रनवाले के अमृतसर में मिलिट्री डालने के कारण गोल्डन टेम्पल में, और एक उनके ही अंगरक्षक ने हत्या की उनकी। तो उस वक्त जामोदराव धोटे उनके साथ कांग्रेस के खासदार थे और उन्होंने सूचना भी की थी इंदिरा गांधी को कि आपके अंगरक्षक आप बदलिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस सूचना पे ध्यान दिया नहीं, ऐसा मैं कहूँगा। और उसका बदला ये देश को चुकाना पड़ा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व हमारे आज के प्रधानमंत्री से 56 इंच छाती वाले जो बोलते हैं उससे कई बड़ा था, क्योंकि उन्होंने 2 देश पाकिस्तान के किए, उस वक्त बांग्लादेश बना दिया। अभी हमारे मोदी जी चाइना की लड़ाई चालू है, हम देख रहे हैं रोज़ समाचार कि चाइना भारत में घुस रहा है, और हम कोरोना फ्रंट पे लड़ रहे हैं, चाइना के फ्रंट पे लड़ रहे हैं। और उसके पहले जो मोदी ने कुछ फाइनेंशियल बदलाव लाए, नोटबंदी, जीएसटी, हमारे कई साथियों ने उनके ऊपर टीका टिप्पणी की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी है। ये भी सच है कि हम उनका वोट के माध्यम से उनका विरोध नहीं कर पाए, दूसरी बार सरकार बनी है। लेकिन क्या इस आम जनता की जो प्रॉब्लम्स है, मतलब मैं महात्मा गांधी को यहाँ कोट करूँगा, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि ये धरती जो जीवाणु है, जो मनुष्य प्राणी है, इसको जिंदा रखने के लिए इतना उपजाती है, लेकिन लालच के लिए उपजाती नहीं है। और वो लालच के बाद सरकार का रोल आता है, वो लालच के ऊपर उत्तर देने के लिए सरकार रहती है। और हम सरकार इसीलिए चुन के देती है कि वो लालच कैसे ख़त्म हो। हम अगर जाएंगे कि आज जो मंत्रिमंडल बना है, उन पे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें युवा पीढ़ी ने पहले किसी पक्ष पे डाउट किया, फिर बड़े बड़े एक्टर्स पे डाउट हुआ, फिर माफिया पे डाउट हुआ, और अभी रिया चक्रवर्ती जो उनकी प्रेमिका थी उसके ऊपर फाइनली केस रुका है। तो क्या हम ऐसे नेता चाहते हैं कि छगन भुजबल तो जेल में से बाहर आके मंत्री बने? तो क्या हम आदर्श ऐसे नेता चाह रहे हैं कि जो जेल में रहे ऐसी स्टूडेंट्स को और हमारे विद्यार्थियों को और हमारे बच्चों को ये आदर्श दें कि जेल में से आया हुआ आदमी तुम्हारे पे राजा बन के राज करे? तो फिर तो हमारी अंग्रेजों की सरकार हमको बोलना पड़ेगा ठीक थी, कम से कम वो जेल में नहीं गए थे उस वक्त। हमारे जो नेता गए थे जेल में, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, ये सब जेल में किस लिए गए थे? स्वातंत्र्य मिलाने के लिए गए थे। और मैं आपको जावेद भाई, आप मुस्लिम समाज के हैं, मेरे को जन्म कौन से समाज में होता अपने हाथ में नहीं रहता, कहाँ कौन से धर्म में पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे अपने हाथ में नहीं रहता। लेकिन हम हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। लेकिन इस देश की स्वातंत्र की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे। वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम पाकिस्तान अलग हो गया, और वो अंग्रेजों की चाल थी, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और वो नोटेड है कि अंग्रेजों की चाल थी। और वो होने के बाद ही बाबा साहब आम्बेडकर को चांस मिला घटना लिखने का, उसके पहले कोई चांस नहीं था। क्योंकि अगर बाबा साहब विरोध में थे स्वतंत्र मिलाने के, बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि आपको स्वतंत्र की लड़ाई नहीं करना चाहिए, गांधी से उनके मतभेद थे। लेकिन उसके बाद ही उनको गांधी ने अपने जवाहरलाल नेहरू को बोल के उनको घटना का समिति का अध्यक्ष बनाया। अब उनका जो सम्मान हो रहा है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर है गवर्नमेंट ने, राजेंद्र प्रसाद ने दिया हुआ कि घटना समिति के आपके क्या भत्ते रहेंगे, क्या लेंगे आप, पैसे क्या मिलेगा आपको, उसका अपॉइंटमेंट है। तो ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि लोग, आम जनता को समझ में आता है नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये इस घटना को जो हमने बनाया, देखा, और जो घटना सब 293 कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस वक्त, उन्होंने सबके विचार विनिमय से
और अम्बेडकर ने वो लिखा, अपने दिमाग से सिर्फ नहीं लिखा, उनको कुछ सजेशंस आए, कुछ वहाँ डिबेट हुए, और वो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का 3 वॉल्यूम्स है। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 3 वॉल्यूम लिखे गए हैं, जिसमें हर एक का विचार लिखा और फाइनल विचार सामने है। आपको मालूम है कि हमारे पास इतनी अमेंडमेंट्स हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आज नहीं रही है, जिसका फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आ गया था। तो हम लोग आज जो जूझ रहे हैं, आम जनता, मुझे जो बहुत से हमारे नेताओं ने या साथियों ने बातें आपके सामने रखी, तो सिद्धांत पे सरकार जब नहीं चलती है, और हम आज जो बात कह रहे हैं कि अडानी ने एयरपोर्ट मुंबई का ले लिया है, धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी के हाथ में पूरी जियो टेलीफोन व्यवस्था चली गई है। प्रमोद महाजन ने, जब रिलायंस कंपनी का मोबाइल पहले निकला, जबकि BSNL का आना चाहिए था, तो प्रमोद महाजन से वहाँ से हमको समझ में आता कि वो भ्रष्टाचार हुआ है उसको। तो हम आम जनता के लिए जो भी बातें बोलते हैं, सबसे पहला जो पिताजी या माताजी को समस्या आती है कि उसका बेटा कहाँ काम करेगा, क्या काम करेगा, उसका जवाब हम मांगते हैं। वो कौन से धर्म का है, या कौन से जात का है, या कहाँ पढ़ा, वो उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है या महाराष्ट्र का, ये सवाल नहीं रहता है। उसको पहले अपने बेटे को कहाँ काम मिलेगा, और वो बेटा अपना घर चलाएगा, क्योंकि माताजी पिताजी एक दिन यहाँ धरती से जाना है उनको। तो आज की परिस्थिति में जो मोदी जी ने अच्छे दिन आके बोलेंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगी, जबकि आज जो हो गया है कि 10 करोड़ नौकरियां लोगों की चली गई है। और ऐसी स्थिति में बैंक बहुत प्रॉब्लम में है। कई यूनिट 10 लाख करोड़ के ऊपर लोन डूब चुके हैं। चाइना की समस्या हमारे आगे है। कोरोना के लिए हमको $1 बिलियन का ग्रांट यूनाइटेड नेशन से आया था, उसका वापर हो रहा है, बेहिसाब काम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि आम जनता को कुछ सूझ नहीं रहा, और कई जगह जैसे कुछ लोगों ने हमारे बोला है कि आत्महत्या हो रही है, किसानों की आत्महत्या की CBI इंक्वायरी अगर की जाए तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री या CM, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, विदर्भ में आत्महत्या हुई है, तो उनको फांसी देना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण सरकार है। और हम सरकार क्यों रखते हैं कि जब दो विषय पे 2 अलग अलग मत आते हैं, एक विषय पे 2-3 मत आ जाते हैं, तो हमको सरकार से जो लोगों के लिए अच्छा मत होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए सरकार आती है पिक्चर में। तो मालूम है कि पूरे देश के लोग पैदल चल के या माध्यम से कोरोना में अपने अपने गांव चले गए थे, वो वापसी भी हो रहे हैं। फॉरेन से भी लोग, विदेश से भी कई एम्प्लॉई यहाँ आ गए, और हमारे देश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। और जो सपना मोदी साहब दिखा रहे थे कि हम 2025 में विश्व शक्ति बनेंगे, मुझे लगता नहीं है कि विश्व शक्ति हम बनने लायक है, क्योंकि हम आपस में कहीं ना कहीं फ़र्क ला रहे हैं। हम जाति पे लड़ रहे हैं, कहीं रिलीजन पे लड़ रहे हैं, मुद्दे भटक रहे हैं, मुद्दे पे हम है नहीं। तो ऐसी स्थिति में मोदी सरकार, एक मोदी अकेला जो बातें बोल रहे हैं सरकार के तरफ से, उनके साथ हालांकि उनका कैबिनेट मिनिस्टर अभी उनके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा, बातें ऐसी बाहर आई नहीं है कि उनके खिलाफ है, लेकिन मुझे लग रहा है अंदरूनी कि वो थोड़ा डिक्टेटर टाइप काम हो रहा है वहाँ पे, और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं है। मैं परसों सुबह में रोज़ उठ के 5 बजे थोड़ा योगा वगैरह का अभ्यास करता हूँ, तो रामदेव बाबा का लाइव सुन रहा था। परसों की बात है, आज की 1 तारीख है, 29 या 28 तारीख का मॉर्निंग का मैं देख रहा होता, तो उसने ये बोला कि योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट PM रहेंगे, ऐसा उसका कहना है। और उसने ये बोला कि योगा करो और PM बनो, क्योंकि बोले मोदी भी योगा करते थे और योगी भी PM कर रहे। तो हमारे गडकरी साहब के बारे में जो लोग बोलते हैं वो PM बनेंगे, तो इसमें उसने दरार डाल दी, हाँ दरार डाल दी। और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि अगर मेरे गांव का अगर आदमी PM बनता है, वो कोई भी धर्म का हो, पार्टी का हो,
तो हमारे लिए तो गौरव की बात है। हम उसको हमारे गांव का आदमी हमारा प्राइम मिनिस्टर बने और हमारे यहाँ की आत्महत्या रोके, बेरोजगारी रोके, और हमारे एरिया पे जो बारामती की बात हम शरद पवार की करते हैं उसको रोकते हुए हमारे विदर्भ की वो डेवलपमेंट करे, अलग विदर्भ राज्य करे। और अगर अमेरिका में 500 के ऊपर स्टेट तो हमारे यहाँ 40-50 स्टेट हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें सबको अपनी अपनी शक्ति मिलेगी। आपको सीधा मैं एक उदाहरण पे आता हूँ कि अगर नागपुर राजधानी बनती है तो मैं जहाँ तिलक नगर में बैठा हूँ इस जमीन के भाव आज अगर 10,000 15,000 फुट है वो 25,000 रुपये फुट हो जाएंगे। तो बैठे बैठे अगर 10,000 रुपये का मुझे फायदा हो रहा है या जनता को फायदा हो रहा है तो उसमें जनता ने क्यों नहीं विदर्भ की मांग करना चाहिए। तो जनता ने भी ये मांग रखना चाहिए कि हमारा नागपुर राजधानी बने और उसके आजू बाजू के जो 11 स्टेट्स है सबसे पिछड़ा है गढ़चिरौली। तो गढ़चिरौली जो हमारे करीब 6 घंटा लगता है तो उसको जाने के लिए हमको बम्बई जाने के लिए 12 घंटा 15 घंटा लगता है। और तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से JQV चैनल के माध्यम से हमने जो विचार रखे वो जनता के साथ, जनता के पास पहुँचे और जनता जागरूक होकर मतदान करे, न कि 500 रुपये और मटन के लिए बिक जाए। और सिद्धांतों पे अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है हर आदमी को रोजगार मिल सकता है। और हमको अगर बुलाया जाए तो हम ये सब सिस्टम बना देंगे इनको। ताकि आपको बताता हूँ कि RTO में जो भ्रष्टाचार है, मैं जानता हूँ कि इन्होंने 3 साल की नौकरी में 1-1 करोड़ की FD बनती है। तो ये जो भ्रष्टाचार है तो ये फेसलेस, हमारे इनकम टैक्स में बोल रहे हैं हम फेसलेस असेसमेंट करेंगे। मतलब कौन ITO है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो क्लाइंट को नहीं पता चलेगा। तो RTO में भी ऐसी व्यवस्था हो, जो जहाँ भ्रष्टाचार है उसके लिए नए एक्सपर्ट बुला के फिर से उसके ऊपर अभ्यास किया जाए। और जो डिपार्टमेंट मंत्री भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मुझे अभी हम बैठे थे तो 10 लाख में वो वाइन का शॉप मिलेगा, 50 लाख में वो मिलेगा, वो चर्चा हो रही थी। तो इसलिए ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था को कैसे हम खत्म करें। जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, हालांकि उनको यश नहीं मिला, केजरीवाल उससे फायदे में रहे। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार CM बने। छोटे राज्यों के 3 CM का मैं नाम लेते हुए फिर मेरा बात खत्म करूँगा। जो रेड्डी साहब है, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल, ये छोटे राज्यों के CM हैं। और ये तीनों कांग्रेस और BJP के खिलाफ खड़े होकर चुन के आए। तो हम ऐसी व्यवस्था, चामुंडराव धोटे ने बहुत कोशिश की है, हम उनका सम्मान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और प्रणब मुखर्जी की श्रद्धांजलि देते हुए मेरे 2 शब्द जो आपके माध्यम से जनता के लिए मैंने रखे वो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ।